ये वीडियो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो चौथा वीडियो है फोबिया पर। मैंने आपके तीसरे वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि 100 वीडियोस 100 टाइप्स ऑफ फोबियाज मैंने आपको बताए। हेल्थ लाइन जो वेबसाइट है उसके अंदर ये लिस्ट है। यू कैन मेंशन इन योर क्वेश्चन आंसर अगर आपको उस पर आता है तो। लेकिन 10 पे हम सेटल करेंगे। 10 10 टाइप्स ऑफ फोबियाज को हम मेनली डील करेंगे अपने क्वेश्चन में। 3 टाइप्स में भी कर सकते हैं, 4 टाइप्स में भी कर सकते हैं, लेकिन 10 कैन कवर ऑल टाइप्स ऑफ फोबियाज। 10 टाइप्स ऑफ फोबियाज कैन कवर ऑल टाइप्स ऑफ फोबियाज को कवर करने की कोशिश करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत रेयर हैं, रेयर जैसे खूबसूरत औरत से डर लगना, जैसे जोकर से डर लगना। ये सारी चीज़ें जो हैं थोड़ा कम पाई जाती हैं, रेयर फॉर द रेयरेस्ट है। लेकिन कुछ हैं जो जिनमें हमने सॉर्ट आउट करके 10 को निकाला है। एंड इट इज़ हेल्थलाइन, एंजाइटी हाउस हेल्थलाइन का एक विंग है जिसमें ये बात, और हमारी जो एबनॉर्मल साइकोलॉजी की किताब है, एबनॉर्मल साइकोलॉजी 4th एडिशन, मीडिया एंड रिसर्च अपडेट, सुसैन निलॉन एंड होएस्किन का, तो इसके हिसाब से भी ये 10 टाइप्स ऑफ फोबियाज जो हैं वो बहुत ही स्पेशल माने जाते हैं। तो इसको हम अपने इसमें जगह देंगे। उन सभी का हम आज इस वीडियो में, छोटे वीडियो में, छोटा मैं 7-8 बोल रही हूँ लेकिन कोई भी 10-12 से कम का नहीं हो रहा है, तो इस चीज़ को। और नेक्स्ट में कि फोबियाज के थियोरेटिकल डिस्क्रिप्शन जो है, वो डिस्क्रिप्शंस जो हैं वो 5वें वीडियो में मैं आप लोगों को दूंगी। थियोरेटिकल उसको हम लोग करेंगे, और बहुत सिस्टमेटिकली फिर ब्रेन में क्या डिफरेंसेस आते हैं, कौन सा पार्ट है। जैसे जनरली आप जानते हैं हिपोकैम्पल इज़ द पार्ट, अमिगडाला इज़ द पार्ट, और लोकस सेरिकुलर पार्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं सबसे ज़्यादा हिपोकैम्पल को ही साइकोलॉजिस्ट्स ने माना है, सारे न्यूरोलॉजिस्ट्स ने माना है फोबियास के लिए। तो अभी हम लोग 10 हिप्पोकैम्पल को, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे विथ फिगर डिस्कस करेंगे हम लोग कि कहाँ पे कैसे फोबियाज का जो है वो। देखिए ये सारी चीज़ें डिज़ॉर्डर ऑफ इमोशनल डिज़ॉर्डर्स के अंदर आती हैं, और इमोशनल डिज़ॉर्डर्स जब आते हैं तो उसमें आपके अमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, गाइरस सिंगुली एंड सॉरी अभी नहीं याद आ रहा है, लेकिन ये सारे पार्ट जो हैं वो मेजर मेजर रोल प्ले करते हैं। तो हिपोकैम्पल को सबसे ज़्यादा मांगा गया है। आइए हम लोग अब बात करते हैं। सबसे पहले 10 आप नाम लिखें पहले। अरैक्नोफोबिया, द फियर ऑफ स्पाइडर। स्पेलिंग है ARACHNO, अरैक्नोफोबिया। ये फोबिया जो है वो स्पाइडर से, स्पेशली बहुत सारे लोग हैं जो स्पाइडर से डरते हैं। आपके आसपास आपको पता चले, हमारे पुराने घरों में स्पाइडर्स बहुत ज़्यादा है, होते हैं, पाए जाते हैं। स्पाइडर्स तो हर जगह पाए जाते हैं और स्पाइडर से बहुत डर लगता है बहुत लोगों को। दूसरा है ओफीडियोफोबिया। ओफीडियो, OPHIDIO, ओफीडियोफोबिया, तो फियर ऑफ स्नेक्स। ये सांप से डर लगना, इट्स अ जनरल थिंग। सांप से डर लगना होता है, लेकिन कुछ लोग इसको इतना ज़्यादा परसिस्टेंट हो जाता है कि झाड़ी में, पुराने घरों में कहीं जाना वो पसंद नहीं करते हैं। इसलिए नहीं पसंद करते हैं कि वहाँ सांप का डर, जहाँ कहीं भी सांप का डर है वहाँ पे वो जाना पसंद नहीं करते हैं। उसके बाद है एक्रोफोबिया, हाइट से डर लगना। बहुत ऊंचाई पे जाने से उनको अगर झांकने के लिए नीचे छत पे ले जाइए 10 मंजिला इमारत पर, और उसके बाद से आप उनको इमारत पर कहिए कि झांको, नीचे की तरफ देखो, तो वो नहीं कर सकते।
तो ये जो बहुत सारे लोगों को चक्कर भी आने लगते हैं, ये जनरल एक परेशानी होती है। लेकिन ये फोबिया भी है, एक्रोफोबिया भी डेवलप करता है। द फियर ऑफ हाइट्स, ऑफ अगोराफोबिया, इसमें फियर ऑफ सिचुएशन, जिसमें कि ट्रैप हो जाने का डर लगे, जिसको हम एस्केप नहीं कर सकते। एस्केप इज़ डिफ़िकल्ट, वहाँ से निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं इंक्लूड क्राउडेड एरियाज, वो भी हो सकता है। ओपन स्पेसेस, बहुत सारा खुला है। सिचुएशंस दैट आर लाइकली टू ट्रिगर अ पैनिक अटैक, एक ऐसा सिचुएशन जिसमें कि उनको पैनिक अटैक आ जाता है, आ जाने के चांसेस होते हैं। तो एगोराफोबिया इसके अंदर आता है। अवॉइडिंग दिस ट्रिगर्स इवेंट, और इसको अवॉइड करने की कोशिश कर। आई कांट सी दैट, आई कांट टॉलरेट दैट। बहुत सारे लोगों को रहता है ये ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन जज करना आसान नहीं होता। जजमेंटल होना आसान होता है, जज करना मुश्किल होता है। बहुत सारे लोगों के अंदर ये बीमारियां आ जाती हैं, पैनिक डिसऑर्डर, पैनिक अटैक, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। साइनोफोबिया, फियर ऑफ डॉग, ये कुत्तों से डरने की बहुत सारे लोगों को कुत्तों से बहुत डर लगता है। एस्ट्राफोबिया, थंडर एंड लाइटनिंग, ये छठा है एस्ट्राफोबिया। एंड ट्राइपैनोफोबिया, ट्राइपैनो, TRYPANO, ट्राइपैनोफोबिया, फियर ऑफ इंजेक्शन या किसी भी नोकीली पॉइंटेड चीज़ से डरना, ट्राइपैनोफोबिया के अंदर आता है। सोशल फोबियाज, यानी जो सोशल सिचुएशंस हैं उसमें डर लगना। मेनी केसेस दिस फोबियाज कैन बिकम सो सीवियर द पीपल अवॉइड इवेंट्स, किसी भी घटना में जाना ही छोड़ देते हैं वो लोग। और कुछ ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं कभी लाइफ में कि आप बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं कुछ भी, और कोई हुटिंग कंडीशन में आ जाता है, हुट आपको उसमें laugh on you and torture you and emotionally आपको टॉर्चर कर देना, तो फिर आप उन सारी कंडीशन से भागने की कोशिश करने लगते हैं। तो मरहैनोफोबिया, इसको PTEROMERHANO, टेरोमर हैनोफोबिया, द फियर ऑफ फ्लाइंग। इसको एक्सपोजर थेरेपी से ठीक किया जाता है, लेकिन बहुत बार इसके जो आउटकम्स हैं वो गलत भी, बहुत बहुत ख़तरनाक भी पाए गए। इसको तो पढ़ने ही बहुत मुश्किल है, लेकिन इसकी स्पेलिंग मैं एक बार बोल देती हूँ। PTEROMERHANOPHOBIA, फोबिया, टेरोमरहैनोफोबिया, पी साइलेंट करके पढ़ें। ऑफन ट्रीटेड यूजिंग एक्सपोजर थेरेपी लोग करते हैं। माइसोफोबिया, फियर ऑफ germs and dirt, मे बी रिलेटेड टू ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये एक तरह का उससे भी है, डर्ट से। ऑब्सेसिव कंपल्सिव वाले पेशेंट को भी ये फोबिया होता है, बार बार सफाई करना, धोते रहना, साफ करते रहना। तो इस तरह का इसको जो रेफरेंस आपको हम बता रहे हैं, इसका psychology.about.com से आप इसको ले सकती हैं, आप वहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो इस तरह के बहुत सारे केस स्टडीज़ एंड फाइंडिंग्स जो हैं, ये नेलोन की किताब में आपको यहाँ पर सुसन नोलन की बुक है, उसमें आपको मिलेगी। तो इसका ये 10 मैंने आपको लिया। इसमें ग्लॉसोफोबिया भी आता है, जो सोशल फोबिया, स्पीच देने के लिए, पब्लिक एड्रेस करने से जो डर लगता है लोगों को। लीडर्स में ये नहीं होता है, कहीं भी बोलने के लिए बोल देता है।
तो ये आपको 10 जो हैं इस पर हम आपसे और डिस्कस करेंगे, इस डिटेल में इसको समझा देंगे और आप उसको अपने ग्लॉसोफोबिया भी इसमें आएगा 11वां, जो आपको अगर वो भी सोशल फोबिया से रिलेटेड है तो ग्लॉसोफोबिया को भी हम लोग देखेंगे। और कुछ साइट्स जो हैं आपको कोरोफोबिया, कोरोफोबिया तो डांसिंग का फोबिया है। जेलियोफोबिया फियर ऑफ लाफ्टर है। हेलीफोबिया फियर ऑफ सनलाइट है। तो मैंने बहुत सारे नाम आपको बताए हैं, यानी इतने ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, इतनी तरह के प्रॉब्लम्स इसमें आते रहते हैं, इतनी वैरायटी है फोबियाज़ की कि इसको समझना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन 10 and 12 we can solve, we can discuss in